निवेदन है आप आराम से बैठ जाइए। सभी भक्त निवेदन है सभी से आप अपने स्थान पर सभी बैठ जाइए। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से क्या हो जाएगा? श्याम कहीं से श्याम न आए, राधे कहो श्याम तोड़ी आए। राधा नाम के सहारे जीने वाले जीवन तेरा सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा जीवन? किसके नाम के सहारे? पापा के नाम, तो मम्मी के नाम, तो भैया के नाम, तो किसके नाम? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अच्छा, आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आप कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? 6 दिन से आपको कथा सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए आपको। कौन कौन देना चाहेगा दक्षिणा? हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, सच बताओ, दक्षिणा दोगे? हाथ उठाया है, देनी पड़ेगी। तो दक्षिणा सुनो क्या है, कोई पैसा वैसा नहीं है। पैसे तो जब आपको शिक्षा देते हैं कि पैसा कोई काम का नहीं है, तो हम क्या आपसे मांगेंगे। सबसे बड़ी दक्षिणा है जब भी फोन बजे, क्या बजे? क्या बजे? हाय हेलो छोड़ क्या बोलना है? जोर से और जोर से क्या बोलना है? राधे राधे। तो कौन कौन बोलेगा राधे राधे आज से फोन पर? पूरा पूरा हाथ उठाइए जो जो कहना चाहते हैं कि हम राधे राधे बोलेंगे फोन पर। एक बार जोरदार तालियां स्वयं के लिए। अब एक बात याद रखना, राधे राधे ही बोलना, हेलो मत कर देना। लेकिन जो आप हेलो हाय करते होंगे ना, वो जरूर सोचेंगे इनको क्या हो गया। क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको तो हाय हेलो की आदत है ना। क्या होता है हाय? क्या होता है हेलो? अच्छा, सुबह बच्चा उठता है, गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? आपका दिन अच्छा हो। क्या आपके चाहने से आपका दिन अच्छा हो सकता है? बताइए, किसके चाहने से दिन अच्छा होगा? जोर से। राधे राधे के चाहने से दिन अच्छा होगा, तो क्या बोलना चाहिए? राधे राधे। अब शर्त एक है, देखिए, अगर पहले तो आपने हाथ उठाया कि हम फोन पर राधे राधे बोलेंगे। अगर आपने नहीं बोला तो सोच लेना आपने 2 अपराध कर दिए। एक तो आपने बोला यहाँ सज्जनों साक्षात भगवान विराजमान है। कोई ये मत समझना कि नाटक चल रहा है या खेल चल रहा है। ये कोई बुक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, श्रीमद् भागवत कथा। उसके समक्ष आपने बोला है कि हम राधे राधे बोलेंगे, तो अब क्या बोलना ही पड़ेगा। आराम से मत बोलिए, जोर से, इतनी आवाज कि पूरे खनिया थाने में पहुंच जाए कि हाँ कथा चल रही है। बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से राधे राधे। ये आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा है, कुछ मत देना। तो आज भगवान के
6 विवाह हो जाते हैं। भगवान का 7वां विवाह होता है सज्जनों भद्रा के साथ में। किसके साथ में? भद्रा के साथ में। और भगवान का 8वां विवाह होता है, मद्र देश की बिटिया है जिसका नाम है लक्ष्मणा। तो भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। कितने विवाह हो गए? जोर से 8। पहला विवाह कहा था ना कि पूछेंगे, किसके साथ में? जोर से बोलना पड़ेगा। रुक्मणी जी के साथ में। दूसरा, तीसरा सत्यभामा, चौथा अब जो बैठे हो कथा में वो तो बोलेंगे, जो नहीं इधर उधर घूम रहे होंगे उन्हें नहीं है कोई मतलब कहाँ कथा चल रही है। बस झांकी आ जाए सो देख दाख, बोलो राधे राधे। चौथा विवाह कालिंद्री के साथ में। 5वां हो गई गड़बड़ी यहीं से, याद ही नहीं किया हमने। अच्छा एक बात बताइए, आप घर से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और कथा में यहाँ कुछ सुनते ही नहीं हो तो फिर क्या मतलब की कथा सुनना? एक बाबा थे जो कि बूढ़े थे। बाबा डेली कथा में आते और बाबा पहनते थे कुर्ता पजामा। अब भीड़ ज्यादा थी तो बाबा को बैठने के लिए जगह नहीं मिली और बाबा सीधा एक जमीन पर बैठ गए। और जैसे ही जमीन पर बैठे धूल लग गई थी कुर्ते से, और जैसे ही पंडित जी ने बोला जय श्री कृष्ण, वैसे ही बाबा खड़े हुए जय श्री कृष्ण। और पूरी जितनी भी बातें पंडित जी ने बताई थी ना, उतनी सारी बातें जैसे कुर्ते को झड़ाया वहीं झड़ा दी पूरी की पूरी। तो ऐसे मत बनिए, कम से कम कथा सुन रहे हैं तो कथा को याद भी कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो आज की कथा तो सुनकर ही और प्रयास कीजिए कि आपको याद हो जाए। अपने दोनों कान खोल लीजिए कि हमें भगवान के 16,108 विवाह याद करने ही हैं। पहला विवाह अगर याद नहीं हो रहे हैं 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार बोलोगे उतनी बार हम बोलेंगे, परंतु याद होना चाहिए। पहला विवाह मां रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ में, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में, 6वां विवाह नग्नजती के साथ में, 7वां विवाह भद्रा के साथ में और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में। हो गए याद? तो पहला विवाह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मित्रविंदा, 6वां विवाह नग्नजती, 7वां, 8वां, जोरदार तालियां स्वयं के लिए। एक भौमासुर नाम का सज्जनों राक्षस है जिसने अपनी 16,100 कन्याओं का हरण किया है। कितनी कन्याओं का? क्या नाम है राक्षस का? भौमासुर। वो सभी की सभी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दयालु, आप सबकी सुनते हैं, हमारी आप कब सुनेंगे प्रभु? हम पर भी कृपा कीजिए, हमारा भी तो उद्धार कीजिए। इस भौमासुर की जेल में हम कब से बंद हैं प्रभु? तो आज माँ जितनी भी है उसके अंदर 16,100 सब भगवान से प्रार्थना करती हैं। आज कन्हैया को खबर मिलती है और जैसे ही खबर मिली सो द्वारिकाधीश भौमासुर की आगे। भौमासुर से कहा, ओ भैया तू एक बात बता, राजी से छोड़ेगा कन्याओं को कि गैर राजी से? बोले ना राजी से दें और ना गैर राजी से, हरण कर करके लाए, राजाओं की बेटियां हैं, बहुएं हैं, ऐसे कैसे दे देंगे तुम्हें? जैसे ही कहा तो आज भगवान कहने लगे, देख भैया मान ले निवेदन हमारा, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, और नहीं चले तो फिर
बोले हम नहीं देंगे, हमने बड़ी मेहनत की है। तो बोले युद्ध करो। बोले तो कर लीजिए युद्ध। बोले भगवान ने फिर से समझा, देख भाई कोई बात नहीं है, कुछ भी कर दे दे। नहीं माना तो आज भगवान श्री कृष्ण और भौमासुर में युद्ध होता है। सज्जनों, कथा आती है कि भौमासुर की गोविंदाए जोरदार तालियां। कहना नहीं पड़े आपसे। देखिए, महको तो ऐसे महको कि बहारों में भी बहार आ जाए, और ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि कलाकारों में भी जोश आ जाए। आपकी ताली कमजोर रहती, हमारे कलाकार ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए जोरदार ताली। आज लग रहा है ना कि कथा चल रही है, बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, कथा अच्छी चलेगी। और हिलना डुलना प्रारंभ किया सुई, तो कथा भी हिलने लगती है। अच्छा, हिलता कौन है? हिलने वाले का काम है जिसका नाम है बंदर। वो एक पेड़ पे नहीं बैठ सकता, वो यहाँ से वहां से वहां। और जो अच्छा बीच कथा में से जो उठते हैं उनका क्या नाम दे? क्या नाम दे? बोलिए ना, बंदर। तो आप अब डिपेंड कर लीजिए, आप कौन है, बंदर हैं कि आप कौन है? आप सीता है कि गीता है, अब हमें तो मालूम नहीं है। तो बीच कथा में से जो उठे वो बंदर, और जो ना उठे वो भगवान का भक्त है। इसलिए डिपेंड आपके ऊपर। आप कुछ लोग तो अत्यधिक पीछे वाले, आरती जैसे ही थाली सजती है ना, आप आपके घर को जाते हो। अच्छा, आपको इतनी जल्दी है घर जाने की? कितनी जल्दी है आपको? मेरी समझ में नहीं आता। अरे महाराज क्या करे, थोड़ा घर दूर है। ये दूर दूर के चक्कर में किसी दिन निबट जाओगे, और किसी दिन इस संसार से भी जाना पड़ेगा। राधे। देखिए, जो हमारे भैया लोग बैठे हुए हैं वो बगल में मेटी बिछा दी है। माताएं बहनें हमारी उधर आ नहीं रही हैं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो मेटी पर बैठ जाए हमारे भैया लोग, सभी से हाथ जोड़कर। और जो हमारी माता बहनें उधर बैठी हैं वो इधर आ जाएं। उठेगा कोई नहीं अपने स्थान से, सभी खिसक जाइए बस थोड़ा थोड़ा भैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मान तो गए खनिया धाना वालों, आप बड़े सच्चे आशिक हो कृष्ण के। यहाँ पर कोरोना का डर नहीं है, यहाँ कोरोना के लिए नहीं, यहाँ कृष्ण के दीवाने बैठे हैं। किसके दीवाने हैं? जोर से। किसके लिए आए हैं? कृष्ण के लिए। तो जब आप आ ही गए हो तैयार होके, तो बस निवेदन इतना है सभी माताएं बहनों से, आज कथा में आप आरती करके और व्यास पीठ को नमन करके ही आप आपके घर को जाएं। सभी से मेरा निवेदन है। और जिसको जल्दी है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जल्दी तो फिर जल्दी रहती है। अच्छा, हम घड़ी देखते हैं, ज्यादा टाइम हो गया। किसी ने पूछा कि घड़ी को क्यों देखते हैं? बोले घड़ी को देखते हैं क्या है, टाइम की जरूरत होती है। अच्छा, तो घड़ी भी आपको देख रही होती है। कौन देख रही होती है? जोर से बोले, हम घड़ी को देखते हैं कि टाइम कितना हो गया, और घड़ी हमें देखती है कि तेरा जितनी जल्दी है बस नजदीक समय आता जा रहा है, खिसकता जा रहा है तेरा समय भी। हम कहते हैं कि ये मुहूर्त पंडित जी से निकलवाओ, शादी का मुहूर्त निकलवाओ, उसका निकलवाओ। अच्छा, जब हम इस संसार से जाते हैं तब मुहूर्त निकलवाते हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, उस समय कोई नहीं देखेगा कि महाराज 10 बज रहे हैं। अगर 10 भी बज रहे होंगे ना तो पड़ोसी आएंगे और कहेंगे जल्दी ले चलो, नहीं 12 नहीं बज जाए फिर शमशान घाट में।
क्या नहीं लगती है? बोलिए तो सही, अग्नि नहीं लगती है? तब कोई समय नहीं देखे कि कितना समय हो गया। और अच्छा, उस समय आप क्यों नहीं बोलते हो जिस समय इस संसार से चले जाते हो कि समय ज्यादा हो गया, अब हमें जल्दी जला दो? कहता है कोई? ना जी या हाँ जी है? आवाज तो आनी चाहिए तो। ना जी। परंतु व्यक्ति को अभिमान है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम परमात्मा का नाम कैसे लेंगे, हम परमात्मा का नाम। थोड़ी बहुत कथा सुनी, थोड़ा बहुत आनंद लिया और सीधा अपने घर। ऐसा प्रेम नहीं। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। सज्जनों, जीवन में याद रखना, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा है तो ये दुनिया हमें भी नहीं छोड़ेगी। और यदि इस दुनिया की बातें ही सुननी है तो दुनिया की बातों को अनसुना कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? अनसुना। क्यों? बोले रुक्मणी जी ने भी दुनिया की बातों को अनसुना किया। और आज सज्जनों, भगवान भौमासुर का उद्धार करते हैं, 16,100 कन्याओं के पास पहुंचते हैं। देवियों, आप अब इस कारागृह से मुक्त हैं, आप जी चाहे जहां चाहे आप वहां जा सकती हैं। तो आज सज्जनों, जैसे ही माँ जितनी भी वो कन्याएं हैं वो प्रभु से प्रार्थना करती हैं, प्रभु गोपाल, आपको मालूम है कोई इस भौमासुर की जेल में 100 वर्ष से कैद है, कोई 20 वर्ष से कैद है, तो कोई 40 वर्ष से कैद है, तो कोई 5 वर्ष से कैद है, तो कोई 2 वर्ष से कैद है, तो कोई 200 वर्ष से कैद है। प्रभु आप बताइए, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? आप सब जानते हो सज्जनों, अगर कोई महिला 4 दिन यदि बिना बताए अपने घर से बाहर चली जाए तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सभी की सभी कन्याएं कहती हैं, अब हम किसी के नहीं रहे प्रभु, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। और हमने सुना है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको प्रभु आप स्वीकार करते हैं। कौन? जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको कौन स्वीकार करता है? कौन करता है? कान्हा। तो आज भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह होते हैं और सभी की सभी कन्याएं कहती हैं, प्रभु हमें आपके ही साथ रहना है, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। याद हो गए भगवान के 16,108 विवाह? हो गए? कन्या धाने वालों बोलो तो सही। वेरी गुड। हाँ, कभी भगवान ने मौका दिया, कभी आपसे फिर मुलाकात हुई ना, तो सबसे पहले आपसे भगवान के 16,108 विवाह ही पूछेंगे और आपको बताने हैं, याद रखना। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, एक पौंड्रक नाम का राजा है जिसको अभिमान है, वो स्वयं भगवान बन रहा है, वो स्वयं द्वारिकाधीश बन रहा है। चक्र, सुदर्शन, गदा, पद्म हाथों में लेके श्रीमान जी बैठे हैं। भगवान ने कहा, देख भैया, भगवान गिरी छोड़ दे, काहे को माने। अच्छा, आज की दुनिया में जितने भी थोड़ा सा बस भगवान का भजन करने लगे, क्या करने लगे? भजन करने लगे तो बहुत जल्दी गुरु भी बन जाए। क्या बन जाए? और गुरु बन गए फिर तो बस गुरु का अभिमान है, बोले हम ही भगवान हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। अच्छा, मानते हैं गुरु भगवान है, गुरु आपके लिए भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान की उपाधि गुरु को मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सब कहते हैं गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। देखिए, बलिहारी है गुरुदेव की, जो कि भगवान से, गुरुदेव
सर्वप्रथम है। हम मानते हैं कि गुरु को सर्वप्रथम पर रखना चाहिए, लेकिन भगवान की उपाधि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। किस प्रकार से सज्जनों, जिस प्रकार से एक नई दुल्हन आती है, एक नई दुल्हन गांव में आई और उसके पति को टाइम नहीं था। क्या नहीं था? टाइम नहीं था। तो उसके पति ने एक ड्राइवर को भेज दिया लेने के लिए कि तुम जाओ और उसको ले आओ। ड्राइवर जाता है और सीधा ड्राइवर के साथ वो दुल्हन आती है और जैसे ही गाड़ी से उतरती है उसका पति सामने खड़ा रहता है। तो क्या वह दुल्हन ये कहेगी, ड्राइवर पतिदेव दोनों खड़े, कौन के जाऊं साथ, और बलिहारी या ड्राइवर की जो मिला दिए मेरे नाथ। क्या बोले वो? तो कृपा करके कोई हास्य की बात नहीं है, बस बात यही है कि जीवन में कभी आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, पर भगवान बनने का प्रयास मत करना। जो जो भगवान बना है उसकी हालत फिर खराब हुई है। पौंड्रक राजा भी ऐसा ही है कि आज भगवान बनने का प्रयास करने लगा, और जैसे ही भगवान बनने का प्रयास पौंड्रक ने किया तो सज्जनों आती है कि आज पौंड्रक को अभिमान हो जाता है, और जैसे ही पौंड्रक को अभिमान होता है तो कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और पौंड्रक की गोविंदाए। तालियां जोर से बजना चाहिए। भगवान ने कितने राक्षसों को मार दिया। अगर वो होते तो हमें जिंदा नहीं छोड़ते, कथा नहीं करने देते। इसलिए तालियां जोरदार। आज भगवान पौंड्रक का अभिमान दूर करते हैं। सज्जनों, भगवान की कथा से हमें यही शिक्षा, भगवान की प्रत्येक कथा हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती है। श्रीमद् भागवत कथा समझाती है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। हम कहते हैं ना, भगवान राम क्या करने आए थे? अच्छा, क्या करने आए थे भगवान श्री राम? नहीं आ रहा तो बोल तो दो कि आप बता दो। नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम रावण को मारने आए थे, लेकिन भगवान श्री राम रावण को मारने नहीं, भगवान श्री राम इंसान को इंसानियत सिखाने आए थे। जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। लेकिन आजकल ना तो कोई माता की सुनता है ना पिता की सुनता है। दुल्हन तो ये सोचती है कब सास मर जाए, काम खत्म हो। हकीकत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, आप तो पूरा सेवा करते होंगे। कौन कौन करता है अपनी सास की सेवा? जरा हाथ उठाना। एक, दो, और एक हाथ कोई सही से हाथ उठाना। 3, 4, बस 4 लोग हैं इतने बड़े पंडाल में। हाथ नीचे कर लीजिए। और सब क्या अलग रहते हैं? निवेदन है आप सभी माताएं बहनों से, देखिए, अगर आपकी भी वो माँ हो तो आप भी क्या करोगे? आप आपकी माँ की सेवा करोगे। तो सास भी एक माँ है, सास भी एक माँ है। निवेदन है मेरा सभी माताओं से, आप अपनी सास की अवश्य सेवा करें। अब नहीं बजेंगी ताली, चौका छुए जाए। कहा बोल दिया महाराज। ऐसा नहीं है कि सास ही सेवा करे, बहू ही सेवा करे। देखो, सास के भी तो कुछ फर्ज होते हैं। सासें भी कमजोर नहीं है, फिर बहू तो कछु है जो है, फिर वो भी डमाडोल गाड़ी है। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों से बजती है। अरे वाह वाह, देखो तालियां कितनी जल्दी बोली। हमारी तो सास खराब है, आप कह रहे हो कि सेवा करे। कैसे करे उसकी सेवा? 24 घंटे लड़ती रहती है। तो जितनी भी सास हैं वो भी अपने, उनसे भी निवेदन है आप अपनी बहुओं को बेटी समझें, बहू नहीं समझें। अगर बहू समझोगे तो घाटा खाओगे।
क्या समझना है? बेटी बहू लरकनी पर घर आई, बधू लरकनी पर घर आई, रखियो नयन पलक की नाई, रखियो नयन पलक की नाई। तो जब बहू जब घर में आती है उसको रामायण सिखाती है कि बहू को कैसे रखना चाहिए। बोले जिस प्रकार से आपकी दोनों जो आंखें हैं, जिस प्रकार से आपकी आंखों की जो पलक है, जो आपकी आंखों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आपको आपकी बहू की रक्षा करना चाहिए। तब बहू आपकी सेवा करेगी। एक से अधिक धर्म नहीं दूजा, एक से अधिक धर्म नहीं दूजा, करियो सास ससुर पति पूजा, करियो सास ससुर पति पूजा। उसके बाद में बहू का फर्ज बनता है कि वो अपनी सास, दूसरा कोई धर्म नहीं है, आप एक से अधिक धर्म नहीं दूजा, करियो सास ससुर पति पूजा, उनकी पूजा करने के अलावा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, काम बिगाड़ने वाले होते हैं मायके वाले। आग कौन लगाता है? अब वैसे भी बुरी लगे तो लगे, कल तो मुझे कथा करनी नहीं है, आप आना या मत आना। लेकिन हाँ, जीवन की सच्चाई क्या है, मायके वालों को और सबसे ज्यादा काम बिगाड़ता है ये मोबाइल। सीधा हेलो मम्मी, आज मेरी सास ने, अगर बेटी भी नहीं बोलेगी ना तो माँ जरूर पूछेगी, अच्छा अच्छा बेटी बता बता तेरी सास कैसी है? अरे मम्मी बाकी मत पूछे, बड़ी खतरनाक है, पूरे दिन काम करवाती रहती है। और अगर थोड़ी देर बेटी ने बोल दिया कि मम्मी मैं थोड़ी देर बात करूंगी, अभी मुझे काम करना है, चाहे बेटी कुछ ना करती हो लेकिन माँ को जरूर लगेगा मेरी बेटी बड़ा काम करती है। लेकिन पहले सज्जनों, पहले के जमाने में, आज से लगभग 50 वर्ष पहले, हर एक माँ बाप अपनी बच्ची को सिखाते थे, एरी लली तो ये जानो है पराए घर, बाप की नाक कटइयो न लली। एरी लली तो है जानो है पराए घर, बाप की नाक कटइयो न लली। अरे सास ननद तोरी तेरा निज ठानी, लाख कहे तू जवाब मत दियो रे, जवाब मत दियो रे, जवाब मत दियो रे। अब आजकल के क्या कहते हैं वो भी सुन लो। एरी लली तो है जानो है पराए घर, बापू की नाक कटइयो न लली। एरी लली तो है जानो है पराए घर, बापू की नाक कटइयो न लली। अरे सास ननद तोरी देरानी जेठानी, एक कहे तू लाख लाख कयोरी, लाख लाख कयोरी, लाख लाख कयोरी, लाख। कितनी कहे? अगर एक बोल देना सास तो पूरा लाख सुनाना, क्योंकि इसी में हमारी नाक है। अगर तूने सुन ली तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए सुनना नहीं है। तो सज्जनों, निवेदन है, घर क्यों बिगड़ रहे हैं? हमारी मानसिकता घर बिगाड़ रही है। कोई नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सास बहू को बहू नहीं समझती है, सास बहू को बेटी नहीं समझती है, और बहू फिर सास को माँ नहीं समझती है। अगर सास अपनी बहू के आगे बेटी लगा दे और बहू अपनी सास के आगे माँ लगा दे तो काम बन जाएगा। इसलिए निवेदन है, भगवान की हर एक कथा, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान की कथा हमें किस तरीके से जीवन में चलना चाहिए वो सिखाती है। भगवान ने क्या क्या किया वो हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रहे, भगवान श्री राम ने जो किया वो करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने किया वो नहीं। अगर उनकी चलोगे तो 16,108 है। एक से दूसरी करके देखो, पता चल जाएगा। एक बार
एक पति की 2 शादी हो गई। कितनी शादी हो गई? अब 2 शादी हुई तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो। 2 मंजिल मकान था व्यक्ति का। अब इतनी लड़ाई कि बेचारा पति भी परेशान हो गया। उसने कहा तुम दोनों की डेली की लड़ाई, एक काम करो दोनों अलग हो जाओ। अब दोनों अलग हो गई, एक को दे दी पहली मंजिल और दूसरी को दे दी दूसरी मंजिल। अब दोनों में बंटवारा हुआ। बोले पहले महीने में पति तेरे यहाँ रहेंगे, दूसरे महीने में मेरे यहाँ रहेंगे। सुलह हो गई थोड़े दिनों के लिए। अब सबसे पहला महीना आता है जनवरी का। कितने दिन होते हैं? 31 दिन पति रहा बड़ी वाली के यहाँ। महीना आया फरवरी का, बात बिगड़ गई। फरवरी में कितने दिन होते हैं? जैसे ही मार्च का महीना लगा, बड़ी कहने लगी नीचे आओ, छोटी कहने लगी चुपचाप रहे, अभी 28 दिन हुए। बड़ी ने कहा तो मैं क्या करूं, महीना चेंज हो गया, भेज। अब दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई, इतनी लड़ाई, वो ऊपर से चिल्लाए, वो नीचे से चिल्लाए। बेचारा पति जीना में पहुंच के, अरे चुप हो जा, मोहल्ला वाले देख रहे हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। सुनी ही नहीं रही है। उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया दोनों का। और ब्लड प्रेशर ऐसा हाई हुआ, एक आई और एक नीचे से एक ऊपर से, एक ने पकड़े हाथ और एक ने पकड़े पाँव। पति चिल्ला रहा है, दोनों एक ऊपर खींचते हैं, एक नीचे को, एक ऊपर को एक नीचे को। और पति की गोविंदाए नमो नमः। तो बोले महाराज, कहने का तात्पर्य यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए। भगवान श्री राम कैसे थे? जननी सम जानहि पर नारी, अपनी माँ के समान पराई स्त्री को समझते थे। किसके समान? अपनी माँ के समान। तो सज्जनों, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपना जीवन जिया, उस प्रकार से हम और आप सबको ये जीवन जीना चाहिए। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, प्रद्युम्न जी का विवाह होता है। एक पुत्र होता है जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है कि आज भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरी जितनी भी रानियां हैं, सज्जनों भगवान की कितनी रानियां हैं? जोरते 16,108। जितनी भी रानियां हैं भगवान की, किसी ना किसी रूप में गुस्सा जरूर हो जाती है, बहुत गुस्सा आती है। और जब गुस्सा आती है तो आज भगवान सोचने लगे कि मेरी सभी की सभी रानियां गुस्सा होती हैं, मैंने कभी रुक्मिणी जी को गुस्सा होते नहीं देखा। किसको गुस्सा होते नहीं देखा? जोर से। आज भगवान ने सोचा आज क्यों ना रुक्मिणी जी को ही गुस्सा करना है। और आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को गुस्सा करना देखना चाहते हैं। श्रीमान जी 2.5 किलो का मुंह बना के और बैठ गए। रुक्मिणी जी थाली लेके आई भोजन की, कहा स्वामी भोजन प्रसाद पाइए। तो आज भगवान कहने लगे नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब गुस्सा होता है, अच्छा पति अगर गुस्सा हो, अगर सब्जी ठीक ना बनी हो ना, अगर अचार मांगे ना, तो समझ लेना कि सब्जी में गड़बड़ी है। और सब्जी की क्योंकि बोल नहीं पाता है, नहीं अगर कह दी कि सब्जी खराब है तो दूसरे दिन बेचारे उसी को बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भगवान के साथ नहीं है। कभी सब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन माँ रुक्मिणी जी कभी गुस्सा नहीं होती हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो आज माँ रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप बताइए कुछ मुझसे गलती हो गई है क्या? कुछ गलती बन गई है क्या मुझसे कि तुम इतने भोजन नहीं कर रहे हो? क्या बात है प्रभु? तो आज भगवान कहते हैं देवी एक गलती हो तो बताएं। तुम तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रही हो। रुक्मिणी जी कहने लगी प्रभु मैंने कितनी गलती कर दी, एक हाथ बता दो तो आज भगवान कहते हैं देवी आपकी पहली गलती है कि आपने मुझसे विवाह किया। किससे विवाह किया? और सज्जनों भगवान कह कब रहे हैं? जब मां रुक्मिणी जी के यहाँ 10 पुत्र हो चुके हैं। मुझसे विवाह किया, हाँ हाँ प्रभु। लेकिन देखा मां रुक्मिणी जी के चेहरे पे एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं है, ज्यादा गुस्सा भी ठीक नहीं है।
क्रोध आया, क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। आज कहा जाता है कि आज माँ रुक्मिणी जी गुस्से में जब देखना चाहती हैं भगवान, तो आज भगवान ने कहा कि पहली गलती तुमने मुझसे, जोर से बोलिए, विवाह किया। और दूसरी गलती प्रभु क्या कर दी? बोले दूसरी गलती तुम सोच रही होंगी कि हम तो गोरे हैं, तो हमसे बड़ा तो कोई काला ही नहीं है। तीसरी गलती तुमने सोचा कि हमारा खानदान बहुत अच्छा है, तो हमारे खानदान का भी ठिकाना नहीं है। कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन। जब खानदान ही ढंग का नहीं है तो क्या सोच के तुमने विवाह किया? तीसरी बात बोले तुम सोच रही होंगी कि हमारा तो बहुत बड़ा नाम है, हम तो बहुत बड़े हैं, तो बहुत कुछ आपने ये सोच के विवाह कर लिया। बोले नाना आपने ये भी गलती की। बोले और क्या गलती की है मैंने प्रभु? बोले प्रभु तुमने रुक्मिणी जी बहुत गलतियां की हैं। बोले मेरा नाम तो वही लेते हैं जिसको कुछ काम नहीं होता। क्या नहीं होता? आप सोचे कि मंत्री जी आ जाएं भगवान, क्या तो कितना समय दे पाएंगे मंत्री जी? 2-5 मिनट का। अगर ज्यादा समय दिया तो इधर पब्लिक का क्या होगा? तो बोले जिसको कुछ काम नहीं होता है ना, वही मेरी कथा सुनने के लिए जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले वही मेरा नाम लेता है। और आज जब जैसे ही बोला गया तो सज्जनों कथा आती है कि आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी अगर इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी अगर आप चाहे, आप पश्चाताप करती हो कि मैंने गलती करी, तो एक काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल के साथ अभी भी विवाह कर सकती हो। जैसे ही कहा तो आज मां रुक्मिणी जी मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़ी। गुस्सा एक क्षण के लिए नहीं आया। आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं हवा कर रहे हैं। और जब मूर्छा खुली तो आज भगवान से मां रुक्मिणी जी कहने लगी, अच्छा प्रभु आप एक बात बताइए, सही तो बोला आपने, कहा मैं साधारण सी नारी, प्रभु आपका और मेरा मेल कहाँ है? मैं साधारण सी नारी, कहाँ आप प्राण पुरुषोत्तम, आपकी और मेरी कोई तुलना नहीं है। दूसरी बात प्रभु आपने कही कि मैं तो काला कलूटा हूँ, तो मुझसे विवाह क्यों किया? तो हे प्रभु एक बात कहूँ, यदि नंद लाला तुम होते लली, यदि नंद लाला तुम होते लली, तो कट जाते गले करोड़न के। बोले वो तो जे ठीक है कि तुम्हें लाली नहीं बनाया, लाला बनाया, अगर लाली बना देते तो गले कट जाते। आपने कहा प्रभु कि मेरा नाम तो वही लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, वही मेरा भजन करता है। तो प्रभु एक बात बताइए, आप प्रभु आत्मा में निवास करते हैं, आप कहाँ पैसे में निवास करते हैं? आपके तो लक्ष्मी जी स्वयं चरण दबाती हैं, आप तो लक्ष्मी जी के पति हैं। और कहती हैं कि कबीरा या संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन होए। बोले इस संसार में कोई धनवान नहीं है, जिसके पास भगवान का नाम है वही सबसे बड़ा धनवान है। जनों भगवान के बचपन के यार हैं, सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की भेंट होती है। अच्छा अब तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? एक बार और बुला ले नाचने के लिए। कंजूसो खुद तो कुछ करते नहीं हो, जो नाचता है उसको जरूर ऐसे देखते हो। देखते हैं कि नहीं? कम से कम ताली तो बजा दिया करो। बोलना पड़ता है, ताली बजाओ भैया, तब तो हम कहीं हमारे हाथ चलते हैं। क्या लेकर तू आया रे जग में,
और क्या लेकर तू जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। कौन के दीवाने? अच्छा, जो माधव का दीवाना ना बने वो किसका दीवाना बनता है? जोर दे। देखिए खनिया धाना में इतने तो लोग नहीं होंगे, और भी होंगे। यहाँ पे कितनी जनसंख्या है खनिया धाना में? कितनी है? 15,000। यहाँ पर कितने हैं? 1-1.5 होंगे। तो इतने तो नहीं है भाई, अभी तो 23,500 अभी घर पर मौजूद हैं। तो वो जो यहाँ पर बैठे हैं वो किसके दास है? माधव के। और जो घर पर बैठे हैं वो, तो उनसे जाके कह देना, क्या कहना है? माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, अरे धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी। कैसी होगी काया? के क्रीम पाउडर पोते ना, उनका क्या होगा? भगवान से पैसा छुपाया, क्रीम पाउडर में लगाया, सुंदर काया मिट्टी होगी। तो क्या करना है जीवन में? देखिए कुछ लोग टीवी का प्रचार करते करते जीवन निकाल देते हैं। किसका प्रचार करते? जोर से। कुछ लोग मंत्री जी का प्रचार करते करते जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग फ्रीज का प्रचार करते करते जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग क्रीम पाउडर पेस्ट का प्रचार करते करते जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग सोते सोते जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग पीते पीते जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग खाते खाते जीवन निकाल देते हैं। लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन सच्चे तो वो हैं जो भगवान की कथा करवाते करवाते, भगवान की कथा सुनते सुनते अपना जीवन निकाल देते हैं। महान लोग कौन है? जोर से। भगवान की कथा चलेगी ना तो एक भी नहीं दिखेगा यहाँ पर बड़ा आदमी, और जब वोट मांगने की बारी आ जाए तो सही सही बताना, फिर क्या करते हैं? भाई साहब जी राम राम, वोट मिलेंगे? तेरा भला हो जाए तेरा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कौन मांगता है कौन नहीं। अगर कोई एक हाथ बैठा हो तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ मेरे गोविंद की जब कथा चलती है तब किसी को टाइम नहीं है, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तब पैरों में गिर गिर के व्यक्ति बोलता है भाई साहब वोट मिलेंगे। अरे वहाँ वोट मांगने की जरूरत क्या है? अगर पैर पड़ने ही है तो ठाकुर जी के पकड़ लेना, सब वोट तेरे हो जाएंगे। किसके चरण पकड़ने हैं? राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, 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 राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। किसके चरण प्यारे हैं? दोनों हाथ उठा के। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। जिसको कुर्सी चाहिए ठाकुर जी के लिए दोनों हाथ उठा के, विधायक बनना हो, कलेक्टर बनना हो, एसपी बनना हो, पुलिस में लगना हो, दोनों हाथ उठा के। राधा रानी के चरण प्यारे
के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। तो चरण प्यारे प्यारे हैं तो क्या करना है? तो भक्त कहता है मेरे मन मत बारे तू राधे राधे गाले, मेरे मन मत बारे तू राधे राधे गाले, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। मेरे मन मत वारे तू राधे राधे गाले, मेरे मन मत वारे तू राधे राधे गाले, तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। हाथ उठा के जपले श्यामा श्यामा नाम तेरे पूरे हो सब काम, जपले श्यामा श्यामा नाम तेरे पूरे हो काम, जपले श्यामा श्यामा नाम तेरे पूरन हो सब काम, जपले श्यामा श्यामा नाम तेरे पूरन हो सब काम। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। जो नच रहे हैं वो बैठ जाइए, सभी अपने स्थान पर सभी बैठ जाइए। अभी नाचने के लिए बाद में खड़ा किया जाएगा। अभी कोई नहीं नाचेगा, दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे हाथ, जैसे मेरे हाथ ऊपर है, इधर वाले भी भैया आप भी सभी दोनों हाथ ऊपर करके, चबूतरा पे बैठने वाले और कुर्सी पे बैठने वाले भी कुर्सी को मत तोड़ो, दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी 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 के चरण प्यारे प्यारे। किसके नहीं मानो तो आपकी मर्जी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्छा कौन का नाम अमर होगा? किसका? जो राम का नाम लेकर के इस दुनिया से जाएगा। विधायक जी जाएंगे, बस ऐसे विधायक तो बहुत आए हैं और तरकते रहते हैं। मंत्री जी आए, आज एक मंत्री, कल दूसरे, परसों तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे, सब 2 दिन की जिंदगी है बस। कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर है इस दुनिया में तो ओनली ऑन ठाकुर जी है। तो दोनों हाथ उठा के, हाथ पूरे पूरे होने चाहिए। जो भी भक्त जहाँ खड़ी है सबको नाचना है ठाकुर जी के लिए, चाहे आता हो या नहीं आता हो। ओ माताएं बहने, तुम काहे को बैठी हो नीचे? जब पीछे वाले खड़े हो गए तो आगे वाले भी हो जाओ खड़े। श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी। कैसी है राधा रानी? दोनों हाथ उठा के, श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
अच्छी लगेगी ना वो जरूर नाचेगा, और जिसको नहीं लगेगी वो नहीं नाचेगा। उसे तो दुनिया की जोड़ी अच्छी लगेगी, उसे ठाकुर जी की नहीं लगेगी। दोनों हाथ उठा के। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ उठा के। काला है कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ उठा के। इतना ज्यादा, दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा। पता है भगवान में कितना प्रेम है। दोनों हाथ उठा के उनके प्रेम के लिए जोरदार ताली। दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा, दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा। राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। कृष्ण मन का कृष्ण मन का, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ उठा के। कृष्ण राधा
बैठ जाइए। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। बोलना क्या है? चिरजीवी हो, चिरजीवी हो, चिरजीवी हो दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चिरजीवी हो दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आवाज आनी चाहिए। चिरजीवी हो दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अब ताली का तुम्हें पड़ोसी बजाएंगे। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो आज भगवान के बचपन के मित्र हैं, मेरा सभी माताएं बहनों से निवेदन है, आप सभी शांति के साथ बैठ जाइए। अच्छा, अच्छी नहीं लगी क्या जोड़ी आपको? अच्छी लगी?